डियर ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अपना राजीव शर्मा और आज आप सब लोगों के सामने मैं लेकर के आ रहा हूं हमारी कंपनी की कुछ टेक्निकल बातों को लेकर के एक वीडियो रखने जा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने घरों में बैठ करके RSG24 से बहुत अच्छी खासी इनकम भी कमा रहे होंगे। और अगर नहीं कमा रहे हैं तो दोस्तों फिर देर मत करें, जल्दी से जुड़ें और जल्दी से काम करना शुरू करें, क्योंकि ऐसे समय में जो कि समय आजकल अभी जो लॉकडाउन का चल रहा है, ऐसे समय में इनकम कमाना बहुत ज़रूरी है। और इनकम आप लोग ऑनलाइन वर्क करके ही कमा सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। सो RSG24 पिछले 2 सालों से ऑनलाइन आप लोगों को काम दे रही है करने के लिए, और आप बहुत सारा काम करते हैं और बहुत सारी टीम भी बनाते हैं और बहुत सारे यहाँ पे जो लीडर्स हैं उन्होंने बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ पे की है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ से लाखों रुपए कमाया है और बहुत सारे लोगों ने यहाँ से हजारों रुपए भी कमाया है और अभी भी कमा रहे हैं। तो पहली इकलौती कंपनी है RSG24 जो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। ये आप सभी लोगों को समझना होगा, देखना होगा। इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप YouTube पे जाएं और YouTube पे जाके सिर्फ आपको लिखना है RSGIO24। RSGIO24 जब आप लिखेंगे तो चाहे आप गूगल पे जाके सर्च करें या फिर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें, तो आपको कंपनी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, बहुत सारी नॉलेज आपको देखने को मिलेगी। और आपको देखने को मिलेगी कि किस प्रकार यहाँ पे लाखों लोग जो हैं बेनिफिट उठा रहे हैं। आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ये कंपनी का खुद का अपना चैनल है और इस चैनल को आप सभी यूजर्स, सभी लीडर्स सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि अब यहाँ पे लगातार इंफॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस, जानकारी से भरी हुई वीडियोस जो हैं वो यहाँ पे आती रहेंगी। अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, बेल आइकन दबाई हुई है, तो आपको सबसे पहले जो है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाता है कि कोई नई वीडियो आई है, जिससे कि आपकी जानकारी बढ़ेगी। देखिए, यहाँ पे जब हम ऑनलाइन वर्क करेंगे तो हमें जानकारी की बहुत ज़रूरत है। बिना जानकारी के हम लोग यहाँ पे अर्निंग जो है वो ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो जानकारी जितना ज़्यादा आप लेंगे उतना ही ज़्यादा बड़ा बेनिफिट आपका यहाँ पे होने वाला है। आज की जो वीडियो है वो हम लोग कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पे रख रहे हैं और टेक्निकल पॉइंट पे ये अभी इस वीडियो का नाम हम दे रहे हैं टेक्निकल पॉइंट्स पार्ट 1। जी हाँ, ये पार्ट 1 है और ऐसे ही करते करते बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पे आएंगे। आप सभी लोग यहाँ से बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर पाएंगे और जल्दी ही हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस देने वाले हैं। मैं आपके साथ शुरू करता हूँ। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो को हम लोग प्ले करेंगे और 1 बाय 1 करके मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन जो है इस वीडियो के माध्यम से दे पाऊं। लेकिन शर्त एक है कि आप सभी यूजर्स को, सभी लीडर्स को या तो इस वीडियो को बिल्कुल मत देखिए, और अगर देखना ही है तो कम से कम एक बार पूरा देखिए, और सिर्फ एक ही बार नहीं। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो रिपीट करके भी देखिए, क्योंकि ये वीडियो के अंदर जो आपको चीज़ें दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, वो सारी की सारी टेक्निकली होंगी। और हमारे इस बिजनेस के अंदर टेक्निकल पॉइंट्स की बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे यूजर्स अपने अपलाइन को फ़ोन लगाते हैं कि सर ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा, इस ऑप्शन में क्या करूँ, यहाँ पे क्या करूँ। कंपनी में फ़ोन करते हैं, टिकट जनरेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और अगर किसी को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं निराश भी होता है। तो मैं कहना चाहूँगा उन सभी यूजर्स से, चाहे वो बिल्कुल आज ही ज्वाइन क्यों ना हुए हों, अगर आप आज ही ज्वाइन हुए हैं तो भी इस वीडियो को जरूर देखें। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी आईडी को लॉगिन कर लिया है और इस समय मैं यहाँ पे, आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम बैठे हैं अपनी आईडी के डैशबोर्ड पे। और ये जो डैशबोर्ड है, यहाँ पे सबसे पहले जो आपको चीज़ें दिखती हैं, जहाँ पे आपको विजिट ओल्ड वर्जन दिखता है, रेफर एंड अर्न मिलता है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो आईडी मैंने लॉगिन की हुई है, ये आईडी एक डेमो आईडी है, इसलिए यहाँ पे रेफर एंड अर्न का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो अदरवाइज आपका यहाँ पे पूरा रेफरल एंड अर्न का एक पूरा लिंक आता है, जिस लिंक को आप लोग यहाँ पे शेयर करते हैं। मैं उसके बारे में भी 1 बाय 1 बताऊंगा, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए पहले बता दूं कि ये जो वीडियो है, जिस आईडी को हमने यहाँ पे लॉगिन किया है, ये एक डेमो आईडी है, ताकि मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो शुरू करते हैं।
यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे ही आपका ये डैशबोर्ड खुलता है तो इस डैशबोर्ड के ऊपर से ही शुरू करते हैं, बाकी उसके बाद वन बाय वन मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। और ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये पार्ट 1 है, अभी इसके और 2-3 पार्ट आएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, चैनल के बेल आइकन को भी दबा के रखें ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है कंपनी के इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सबसे पहले जैसे ही आप डैशबोर्ड पे आते हैं तो डैशबोर्ड पे सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है जिसका नाम है विजिट ओल्ड वर्जन। देखिए, विजिट ओल्ड वर्जन जो है ये बटन नए यूजर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, नए यूजर को इसका कोई बेनिफिट नहीं है। जितने भी हमारे पुराने यूजर्स हैं, यानी कि कोई अगर 4 महीने से, 6 महीने से, 8 महीने से, 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से अगर कोई यहाँ पे वर्क कर रहा था तो ये बटन उनके लिए है। क्योंकि मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि पहले हमारा जो कंपनी का जो वेबसाइट था वो rsgio24.com था, जो कि अब चेंज होके यहाँ पे देखेंगे आप तो .net हो चुका है। तो कंपनी का डोमेन चेंज हुआ है, कुछ नए फीचर्स आए हैं, कुछ नए सॉफ्टवेयर में अल्टरनेट हमने यहाँ पे निकाले हैं, तो इसको लेकर के हमने पूरा का पूरा नया यहाँ पे सिस्टम क्रिएट किया है। लेकिन अगर कोई पुराने वर्जन में ही देखना चाहता है तो पुराने वर्जन पे यहाँ पे क्लिक करके वो देख सकता है, लेकिन ये सिर्फ पुराने यूजर्स के लिए है, नए यूजर्स के लिए ये ऑप्शन नहीं है। इसके बारे में बाकी मैं लास्ट में भी कुछ चीजें बताऊंगा, हमारे पुराने यूजर्स के लिए भी बताऊंगा यहाँ पे कि इस बटन पे आप क्या क्या कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे रेफर एंड अर्न का ऑप्शन आता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे बटन दिया गया है रेफर एंड अर्न का। इस बटन से ही आपकी कमाई शुरू होती है। इस बटन से असली कमाई आपकी यहां से होगी। इस पेज को, इस बटन को जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतना ही ज्यादा आप पैसा कमाएंगे। यहाँ पे देखिए आपका ऑलरेडी यहाँ पे एक लिंक आता है, इस लिंक को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। आप इस लिंक को डायरेक्टली यहीं से शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, गूगल पे, ट्विटर पे। तो आप इस लिंक को अगर इनके अलावा कहीं और पेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि कहीं और प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप यहां से कॉपी लिंक कर लीजिए और उसके बाद आपको जहां पे भी जाके अपना प्रमोशन करना है तो आप लोग प्रमोशन कर सकते हैं, उस लिंक को शेयर कर सकते हैं पेस्ट करके। अदरवाइज हमने मेन यहाँ पे सोशल मीडिया के प्रोजेक्ट दे दिए हैं, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, गूगल है और ट्विटर है। तो आप लोग यहाँ पे सीधा क्लिक करके भी अपने रेफरल लिंक को प्रमोट कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप अपने रेफरल लिंक को प्रमोट करेंगे उतनी ही ज्यादा ज्वाइनिंग्स आपके पास आएंगी, और जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग्स आएंगी उतनी ज्यादा एक्टिवेशंस आएंगी, जितनी ज्यादा एक्टिवेशंस आएंगी उतनी ही ज्यादा आपकी इनकम बनेगी। यही फार्मूला है, यहीं से आपकी इनकम स्टार्ट होती है। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे एक 1x का एक हमारा जो कंपनी का ही यूनिट है RS ग्रुप का। ये देखिए RS ग्रुप का लोगो भी लगा हुआ है और 1x इन्वेस्ट कंपनी का ही एक यूनिट है RS ग्रुप का ही। इसके अंदर क्या है कि हमारा कंपनी एंजल ब्रोकिंग के साथ एक टाई अप है। हम लोग कंपनी एंजल ब्रोकिंग के अंदर सब ब्रोकर हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो इस एंजल ब्रोकिंग में ये एक ट्रेडिंग कंपनी है जहाँ पे हम लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, सिप लगा सकते हैं और भी बहुत सारे चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना अगर फ्री में कोई व्यक्ति अकाउंट खोलना चाहता है तो वो यहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। यहाँ पे बटन दिया हुआ है क्रिएट डीमैट अकाउंट का। इस बटन पे क्लिक करके आप एंजल ब्रोकिंग की साइट पे चले जाएंगे और वहां पे आप अपनी डिटेल डाल करके ऑनलाइन भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। इसके लिए कंपनी ने यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये मोबाइल नंबर दिए हुए हैं और एक ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। तो ईमेल आईडी भी यहाँ पे है, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे है। ये 4 मोबाइल नंबर हैं। इन चारों मोबाइल नंबर में से किसी भी नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं कि मुझे ये डीमैट अकाउंट ओपन करना है और इसके मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो बताएं। और कंपनी आपको पूरा सपोर्ट करती है और आपका अकाउंट खुद से ओपन करवाती है। 10 मिनट का समय लगता है और आपका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप ट्रेडिंग करने वाले व्यक्ति हैं ऑलरेडी तो यहाँ पे फ्री इक्विटी डिलीवरी जो है 1 रुपया भी आपको डिलीवरी के लिए नहीं देना है। मान लीजिए अगर आपने रिलायंस कंपनी के 1 लाख रुपए के भी शेयर खरीदे या टाटा मोटर्स के खरीदे या किसी भी कंपनी के शेयर जब आप खरीदते हैं तो आपको एक ब्रोकरेज लगती है, लेकिन यहाँ पे आपको 1 रुपए की भी ब्रोकरेज नहीं लगेगी डिलीवरी के ऊपर। सो ये जो 4 नंबर दिए हैं आप इन 4 नंबरों पे कांटेक्ट करें किसी भी नंबर पे और आपको वहां से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और सबसे खुशी की बात जो है वो ये है कि जब आप ये फ्री में अकाउंट ओपन करवाते हैं हमारे थ्रू
जब ये फ्री में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से यानी कि RSGO 24 की तरफ से आपको 124 रुपए की सेल्फ अर्निंग कंपनी कैश मनी में देती है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आपने फ्री में अपनी KYC डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स चाहे इन नंबर्स पे फोन करके इनको दिया या फिर आपने खुद से ऑनलाइन प्रोसेस किया तो भी आप यहां से बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करते ही एंजल ब्रोकिंग की साइट पे चला गया है और यहाँ पे बस आपको अपनी डिटेल वगैरह फिल करनी है, OTP वगैरह देना है और ओपन एन अकाउंट करने के बाद जैसे जैसे इंडिकेशंस आते रहेंगे वैसे वैसे वो इंडिकेशंस आपको फॉलो करने हैं। तो इस प्रकार आप अपना डीमैट अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं खुद से भी, और अगर खुद से करना नहीं आ रहा है तो हमारी टीम आपके लिए बैठी है। हमारी टीम को आप कॉल कर सकते हैं और वहां से भी आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई होने के बाद आपकी आईडी में यानी कि RSGO 24 की यूजर आईडी में आपको कैश मनी के अंदर कैश में 124 रुपए की सेल्फ अर्निंग हो जाएगी, जो कि एक अच्छी खासी अर्निंग है ओनली, और वो भी फ्री में। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे जो है कुछ न्यूज वगैरह आती रहती हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स भी आती हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे एक आ रही है, प्ले गेम एंड विन अप टू 1 लाख रुपीज। देखिए आजकल लॉकडाउन का टाइम है, तो लॉकडाउन के टाइम पे बच्चे और जो लेडीज हैं वो घर पे आराम से बैठे हैं, कोई काम नहीं है, यहाँ तक कि इंसान यानी कि आदमी भी जो है वो भी घर पे ही है, तो ज्यादा काम होते नहीं है। तो अगर किसी को गेम खेलने का शौक है तो वो इस पे क्लिक करके अपना गेम खेल सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और वहाँ पे कुछ गेम्स खेल के ये कुछ लकी विनर्स वगैरह होते हैं, तो 1 लाख रुपए भी आप लोग यहाँ पे जीत सकते हैं। सो इस तरीके की कुछ एडवर्टाइजमेंट नई नई आती रहती हैं। हम आगे चलेंगे। अगर आपको इस पे जाना है तो आप यहाँ पे विजिट नाउ पे क्लिक कर सकते हैं इस गेम के लिए। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे यूजर का स्टेटस आपको दिखाता है कि आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, आपका आईडी का स्टेटस क्या है, आपका पैक आपने कौन सा लिया है, कब तक आपकी आईडी एक्टिव है यहाँ पे, और एक्टिवेशन रिमेन कितने दिन आपके रह गए हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं और यहाँ पे कुछ बटन भी दिए गए हैं ताकि आप लोग यहीं से अपनी चीजों को प्रोसेस कर सकें, सब्सक्राइब कर सकें अपनी आईडी को, या फिर अपनी आईडी को एक्टिवेट भी कर सकें। आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से नहीं बताऊंगा, मैं आपको पूरा मेन्यू के अंदर से सारी चीजें बताऊंगा 1 बाय 1 करके। उसके बाद अगर हम आगे चले तो यहाँ पे आपको स्पॉन्सर डिटेल आती है। स्पॉन्सर डिटेल यानी कि आपको किस व्यक्ति ने स्पॉन्सर किया है, उसका आईडी नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, ये सारी डिटेल जो है, आपके कितने टास्क हुए हैं, कितने नहीं हुए, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती है। और एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे कंपनी ने दी हुई है, क्योंकि मार्केट में ऑनलाइन चीजों को लेकर के कुछ ना कुछ थोड़े से फ्रॉड भी हो रहे हैं। तो उस चीज से बचने के लिए, हम अपने यूजर्स को बचाने के लिए पहले से ही हमने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि हमारी जो टीम है कभी भी किसी भी RSGO सदस्यों को फोन नहीं करती किसी भी व्यक्तिगत विवरण के लिए पूछने के लिए, जैसे कि खाता संख्या, डेबिट कार्ड नंबर आदि। तो जो एक सीक्रेट चीजें होती हैं कि जैसे आपका डेबिट कार्ड का नंबर क्या है, आपका CVV नंबर क्या है, आपकी नेट बैंकिंग का पासवर्ड क्या है, इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग कभी भी नहीं पूछते। अगर कोई भी व्यक्ति आपको इस तरीके की इंफॉर्मेशन पूछ रहा है तो आप समझ जाएं कि वो फ्रॉड है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी इंफॉर्मेशन ना दें। हमारी कंपनी के जितने भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं हम लोगों ने आपको दिए हुए हैं। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अगर आपको कोई कॉल आती है, कोई मैसेज आता है तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी हमने बता दिया कि वहां पे भी हम आपसे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, और जब आपका अकाउंट ओपन होता है तो वहां पे एक OTP आती है, तो वो OTP ही मांगी जाती है, अदरवाइज इसके अलावा और कुछ भी नहीं मांगा जाता, वो भी डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। आगे चलते हैं। ये मैंने कुछ जो हमारे होम पेज पे जो यहाँ पे चीजें हमने दी हुई हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बताया। अब इसके बाद मेन जो चीजें हैं वो हमारी सारी की सारी इस मेन्यू में है। जब आप ये आईडी खोलेंगे तो आपको ऊपर एक मेन्यू नजर आएगा, इस मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। इन सारी ऑप्शंस के अंदर ही सारी चीजें हैं। अभी और भी बहुत सारी नई ऑप्शंस यहाँ पे आने वाली हैं, तो उसको हम कवर करेंगे पार्ट 2 के अंदर, और फिर उसके बाद जो आएंगे उसको हम पार्ट 3 के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मात्र अपना मेनू पे क्लिक करना है, और जैसे ही मेनू पे क्लिक करेंगे तो ये सारी ऑप्शंस आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके सारी ऑप्शंस के बारे में शॉर्ट में और अच्छे तरीके से आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले है होम पेज। होम पेज के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके बाद दूसरा है ऑप्शन क्रिएट डीमैट अकाउंट। ये भी आपको मैंने कवर कर ही दिया है, लगभग सेम उसी तरीके से जैसे डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए वहां पे एक ऑप्शन दिया हुआ था होम पेज पे, वैसे ही एक ऑप्शन यहाँ पे भी दिया है। आप इस पे क्लिक करके भी डायरेक्टली एंजल ब्रोकिंग की इस साइट पे जा सकते हैं और अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो बटन है यहाँ पे देखिए, तीसरा बटन है सब्सक्राइब का। ये एक बहुत ही जरूरी बटन है।
ये बटन उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपनी आईडी को आज ही साइन अप किया है, यानी कि जो यूजर्स हमारे साथ आज ही जुड़े हैं। तो जुड़ने के बाद, क्योंकि ज्वाइनिंग यहाँ पे बिल्कुल फ्री होती है, ज्वाइनिंग के लिए आपको कोई पहले आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी पड़ती है। ज्वाइनिंग आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे होती है और आप लोग यहाँ पे फ्री में भी पैसा कमा सकते हैं। ये ऑप्शन ऑलरेडी कंपनी के पास है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ फ्री के अंदर ज़्यादा बड़ी अर्निंग नहीं हो पाएगी, थोड़ा समय लगेगा। अर्निंग आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी अर्निंग नहीं हो पाएगी, कम अर्निंग होगी और उसमें समय भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि फ्री में आप लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक सब्सक्रिप्शन, जो कंपनी ने प्लान कुछ बना रखे हैं, उस प्लान को सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग ले सकते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति को अपना कोई सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो व्यक्ति खुद से अगर लेना चाहता है, खुद से अपनी आईडी को एक्टिव करना चाहता है, वो किसी अपने स्पॉन्सर से या किसी अपलाइन से पिन लेकर के अपनी आईडी को एक्टिवेट नहीं करना चाहता, खुद से करना चाहता है, तो उसके लिए ऑप्शन है सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब के इस बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस यहाँ पे देखेंगे कि दो ऑप्शंस ओपन हो रही हैं। एक है सब्सक्राइब / एक्टिवेट आईडी, तो आपको, और दूसरी ऑप्शन है यहाँ पे पेमेंट्स। तो यहाँ पे क्या है कि सब्सक्राइब, अगर आपको एक्टिवेट करनी है आईडी तो आप इस पे क्लिक करेंगे और आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पूरे पैकेज, मेरा तो ऑलरेडी सब्सक्राइब है यहाँ पे आईडी, इसलिए यहाँ पे वो कुछ इनकम वगैरह दिखा रहा है। करंट पैक दिखा रहा है, 2400 रुपये का मेरा है, यानी कि डायमंड पैक से है, और एक्टिव टिल कब तक है, डेज रिमेनिंग कितने रह गए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्फो आ रही है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे फ्री आएगा, 0 आएगा, क्योंकि आपकी आईडी अभी एक्टिव नहीं है। तो आपको अवेलेबल पैक्स यहाँ पे दिखाना शुरू करेगा। तो देखिए अवेलेबल पैक्स क्या है, कंपनी के 3 पैक हैं। आप सभी जो पुराने लीडर्स हैं और जो वर्क कर रहे हैं, आप सभी को पता है, लेकिन एक नया यूजर अगर देख रहा है तो उसको शायद ये पता नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पे 3 पैकेज है, जिसमें सबसे पहला पैकेज है डायमंड पैक। जिस डायमंड पैक से यहाँ पे ये आईडी खुद एक्टिवेट है, यहाँ पे देख रहे हैं करंट पैक 2400 रुपए से। तो ये जो पैक है 2400 रुपए का, कंपनी भी इसी को रिकमेंडेड करती है। यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ भी मिल रहा है रिकमेंडेड, यानी कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से बहुत अच्छी खासी इनकम कमाना चाहता है, प्रॉपर तरीके से बिजनेस करना चाहता है और बिजनेस समझ के ही आया है और बिजनेस को बिजनेस के तरीके से ही करना चाहता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सभी लोग अपनी आईडी को सीधा डायमंड पैक से ही यहाँ पे एक्टिवेट करें। तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि इसकी वैलिडिटी कितनी है, 90 डेज है। और इसमें जो बेनिफिट्स हैं यहाँ पे क्या क्या है, एक्टिव टास्क इनकम मिलेगा आपको, 36 रुपये पर डे की आपकी इनकम बनेगी, टीम इनकम ऑफ एक्टिव इनकम और रीपरचेज इनकम, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी कमीशन जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ये हिंदी में भी आपको दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी इसके बारे में अगर पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसके बारे में आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। तो कंपनी रिकमेंड करती है कि आप सभी लोग जो है डायरेक्टली डायमंड पैक से ही अपनी आईडी को एक्टिवेट करें, लेकिन इसके अलावा 2 पैक कंपनी ने और भी रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे गोल्ड पैक है। गोल्ड पैक 1000 रुपीज से है, जिसकी वैलिडिटी 72 डेज है। और बेनिफिट्स उसके बारे में क्या क्या है यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे 18 रुपये पर डे के जो इनकम आपको मिलती है टास्क की, वो यहाँ पे मिलती है। और उसके बाद अगर हम नीचे जाएं तो एक छोटा पैक भी रखा है कंपनी ने, जो कि मात्र 124 रुपए से, यानी कि सिल्वर पैक। इसकी वैलिडिटी 45 डेज है और यहाँ पे आपको 6 रुपीज पर डे की इनकम मिलती है। और ये तीनों पैकेज जो हैं कंपनी ने रखे हैं ताकि कंपनी के पास हर प्रकार के जो लोग हैं, अगर किसी के पास पैसे की कमी है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो वो व्यक्ति मात्र 124 रुपए से भी अपना स्टार्टअप ले सके। और जो लोग जिन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है और वो बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति हम रेकमेंड करते हैं कि वो डायमंड पैक से ही ज्वाइन करें। अब आपको जिस पैक से भी ज्वाइन करना है, आप लोगों को क्या करना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल पे नाउ 24, इस पे हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा चेक डिटेल, टोटल अमाउंट आपको 2400 रुपए पे करनी है। यहाँ पे देखिए रिन्यूअल पॉइंट्स मेरे उसने उठा लिए ऑटोमेटिकली, जबकि आप एक नया यूजर अगर कोई होगा तो वहाँ पे 0 आएगा और आपका पेबल अमाउंट पूरा 2400 होगा। लेकिन मेरे पास कुछ रिन्यूअल पॉइंट्स पड़े हुए थे इस आईडी में, तो वो माइनस हो गए हैं यहाँ पे। तो ये माइनस होने के बाद यहाँ पे 2340 रुपए मुझे पे करने हैं। आपके पास जब आप पहले दिन अपनी आईडी को एक्टिवेट करेंगे तो आपके पास ये पॉइंट्स नहीं होंगे। ये पॉइंट्स क्या है इसके बारे में आपको इन फ्यूचर में पता चल जाएगा, फिलहाल हम एक्टिवेशन पे बात करते हैं। तो यहाँ से आप कंटिन्यू पेमेंट कर सकते हैं और कंटिन्यू पेमेंट जब करेंगे तो
यहाँ पे मुझे एरर आ गई है क्योंकि मेरा पैक जो है ऑलरेडी जो है एक्टिवेटेड है 2400 रुपये से, तो इसलिए मेरा अभी एक्टिवेट नहीं हो सकता, इसलिए वहाँ पे एरर आ गई थी। लेकिन आपका हो जाएगा, आपको ये ले जाएगा पेमेंट गेटवे पे, और पेमेंट गेटवे पे जाके आप वहाँ से पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप किसी भी ऑप्शन के माध्यम से अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपकी आईडी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी और आप वापस आएंगे तो आपको भी सेम ऐसे ही दिखाएगा जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपका करंट पैक जो है वो इतने का हो चुका है, और इसकी डेट दिखा देगा और उसका कितने दिन रिमेनिंग है। सो नेक्स्ट चलते हैं सब्सक्राइब की दूसरी ऑप्शन के ऊपर। ये जो पेमेंट्स वाला ऑप्शन है, ये पेमेंट्स वाला ऑप्शन क्या है? देखिए, ऑनलाइन वर्क जब होता है, ऑनलाइन जब हम पेमेंट करते हैं, कई बार जैसे हम फोन पे से एक व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति को पैसा भेजता है, तो कभी कभी ऐसा होता है हजारों ट्रांजैक्शनों में कभी एक आधी ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जो अटक जाती है, यानी कि कहीं पे कुछ समय के लिए रुक जाती है, या सामने वाले आपके अकाउंट से पैसा कट गया लेकिन सामने वाले व्यक्ति के अकाउंट में पैसा अभी नहीं आया, तो कभी कभी ऐसी ट्रांजैक्शंस भी हो जाती हैं। तो ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए कंपनी ने यहाँ पे एक पेमेंट्स का ऑप्शन बनाया है। जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी वो आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे अभी यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है, तो यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन आ जाएगी, वहां पे ऑप्शन आएगा चेक फॉर पेमेंट का, आप उस पर क्लिक करके चेक फॉर पेमेंट भी कर सकते हैं और अपनी इनकम, अपने पैसों का ब्यौरा वहां पे देख सकते हैं कि आपका आईडी एक्टिव हुआ या नहीं। अगर आपका आईडी एक्टिव नहीं होता है 24 आवर्स के अंदर, तो आपका 100% अगर आपके अकाउंट से पैसा कटा है तो वो पैसा आपको ऑटोमेटिकली रिफंड आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप अपनी आईडी को दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं। सो इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे अगला ऑप्शन आता है प्रोफाइल का। देखिए, प्रोफाइल बहुत अहम है और आप सभी यूजर्स को पहले ही दिन से अपनी प्रोफाइल जो है वो पूरी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट रखनी है, क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल में कहीं पे भी कोई कमी होगी तो कहीं ना कहीं कंपनी को दिक्कत आएगी आपका पे आउट भेजने में, आपके साथ कॉन्टैक्ट बनाने में, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कोई प्रोडक्ट भेजने में। तो आप लोग अपनी अपनी प्रोफाइल में जाके पूरी प्रोफाइल जरूर रखें। जैसे कि यहाँ पे देखिए, बेसिक प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे हमने ये दे रखी है, लेकिन आप अगर इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रोफाइल में जाएंगे और एडिट इन्फो पे जाके क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ पे जाके अपनी इन्फो को, जैसे डेट ऑफ बर्थ है या एरिया है, एड्रेस है, पिन कोड है, जो भी चीजें हैं वहाँ पे उसको आप एडिट कर सकते हैं और उसके बाद सेव कर सकते हैं। सो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे दी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें केवाईसी और बैंक इन्फो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कंपनी से कमाए हुए पैसों को अपने बैंक अकाउंट में लेना है तो आपको अपनी ये सारी डिटेल फुल करनी पड़ेगी। आपका बैंक का नाम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट नंबर को दोबारा से री एंटर करना है, आईएफएससी कोड और आईएफएससी कोड को भी री एंटर करना है, आपका पैन नंबर भी डालना है, पैन नंबर को एक बार दोबारा से डालना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो, और अपने पैन कार्ड की एक फोटो यानी कि इमेज खींच के अपने मोबाइल में रख लीजिए और यहाँ से चूज फाइल करके अपने पैन कार्ड को यहाँ पे अपलोड भी करना है। तो ये बहुत ही जरूरी है और इसको जरूर कंप्लीट रखें, तभी आपको प्रॉपर टाइम पे कंपनी की तरफ से पे आउट आएगा, अदरवाइज आपका पे आउट डिले हो सकता है। सो इसके बाद अल्टर पासवर्ड यानी कि आप अपने पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जो भी पासवर्ड बनाया था, आपको लगता है कि मेरा पासवर्ड जो है वो थोड़ा सा आसान बन गया, जल्दबाजी में मुझे अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहिए, तो आप लोग अपना ओल्ड पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद न्यू पासवर्ड और अपने न्यू वाले पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और सेव कर लेंगे। तो आप अपने पासवर्ड को भी खुद से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पासवर्ड को लेकर के सभी यूजर्स को, चाहे वो नए यूजर्स हैं चाहे वो पुराने यूजर्स हैं, देखिए ये आपकी आईडी है और आपकी आईडी के अंदर बहुत सारा यहाँ पे इनकम आती है, पैसे आते हैं, टीम बनती है, तो आप अपने अपने पासवर्ड को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं, ऐसा पासवर्ड बनाएं जो कि कोई भी व्यक्ति आसानी से जज ना कर पाए, या फिर अपने पासवर्ड को छुपा के भी रखें, किसी को बताएं नहीं, ये ध्यान रखें, अदरवाइज इसकी जिम्मेवारी कंपनी अपने ऊपर नहीं लेती है, क्योंकि पासवर्ड आप लोग खुद बना रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। सो प्रोफाइल का ऑप्शन यहाँ पे पूरा हो जाता है। उसके बाद आता है टीम। जी हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे जब आप वर्क करते हैं तो आपको 7 लेवल तक की टीम बनती है और 7 लेवल की टीम को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले लेवल 1 ओवरव्यू भी एक ऑप्शन दिया है। मान लीजिए हम ओवरव्यू पे ही चलते हैं, तो आपकी अब तक 7 लेवल में टोटल कितनी टीम बन चुकी है ये उसके लिए। तो टीम ओवरव्यू में अगर हम देखेंगे तो टोटल टीम यहाँ पे जैसे दिखा रहा है, ओवरव्यू मतलब ऑल ओवर 7 लेवल की टोटल टीम।
तो टोटल टीम मेरी है यहाँ पे 5293 लोगों की, यानी कि 5293। और एक्टिव आईडी कितने हैं इन आईडियों में से, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे फ्री में ही जुड़ते हैं, फ्री में ही अर्निंग करते हैं। तो एक्टिव आईडी कितने हैं जिन्होंने अपनी आईडी को या तो सिल्वर में किया है या फिर गोल्ड में किया है, तो वो आईडी है 1818 आईडी, यानी कि 1818 आईडी जो है वो हमारी एक्टिव हैं। और सिल्वर पैक में अगर हम देखें तो सिर्फ जो 124 से आईडी लगी हैं तो वो 1796 1796 आईडी हैं जो सिल्वर पैक में है। और गोल्ड पैक के अंदर यानी कि 1000 और 2400 जो डायमंड पैक है, एक्चुअली गोल्ड और डायमंड ये दोनों पैक गोल्ड में ही माने जाते हैं क्योंकि इसके ऊपर रिवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो गोल्ड पैक जो है वो टोटल यहाँ पे 22 आईडी एक्टिवेट है। इसके बाद अगर हम एक्टिव पैक काउंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए अलग से भी हमने यहाँ पे दिखाया है। सिल्वर पैक में 124 वाले इतने आईडी हैं, गोल्ड वाले इतने आईडी हैं और डायमंड वाले मेरी टीम में यहाँ पे 0 आईडी दिखा रहा है क्योंकि ये एक डमी आईडी है, यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे इस तरीके से आपको आपकी टीम की पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाएगा ताकि आप एनालिसिस कर सकें और अपनी टीम को मोटिवेट कर सकें। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे टास्क होते हैं उस टास्क को लेकर के भी यहाँ पे डेली फ्री टास्क कितने लोगों ने किया, कितने लोगों का पेंडिंग है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, डेली एक्टिव टास्क कितने लोगों ने किया, कितने लोगों का पेंडिंग है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे टीम इन्फो में मिलती है। और यहाँ पे आप लेवल वाइज भी चेक कर सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 7। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और ऊपर मेनू के अंदर जाकर के भी आप यहाँ से जैसे मान लीजिए लेवल 1 पे मैं क्लिक कर लेता हूँ तो लेवल 1 की आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। टोटल मेंबर 223 हैं, उसमें से 28 एक्टिव हैं, 195 फ्री वाले हैं जो फ्री में वर्क कर रहे हैं। रिन्यूअल अभी पेंडिंग 0 है। करंट एक्टिवेशन की अगर हम बात करें तो सिल्वर पैक में 26 हैं और गोल्ड पैक में 2 लोग हैं। ये करंट एक्टिवेशन है, करंट एक्टिवेशन जो आज की स्थिति में करंट है। उसके बाद अगर हम बात करें रिन्यूअल पेंडिंग कितने हैं, डेली फ्री टास्क कितने लोगों ने किया है, एक्टिव टास्क कितने लोगों ने किया, ये आज का दिखा रहा है। और इसी प्रकार आप सारे लेवल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लेवल में एक और ऑप्शन है जो कि बहुत फायदेमंद है आप लोगों के लिए, आपको पूरी की पूरी यूजर लिस्ट भी देखने को मिलती है। इस पूरी यूजर लिस्ट में आपके फर्स्ट लेवल में कौन व्यक्ति है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है राजू कुरुक्षेत्र हरियाणा से है कोई, ज्वाइनिंग डेट उसकी 24 मई 2021 है। और यहाँ पे आप उसको कॉल भी कर सकते हैं, ये बटन यहाँ पे जो दिया है कॉन्टैक्ट के आगे, आप यहाँ से डायरेक्ट इनको कॉल कर सकते हैं। अगर आप इनको व्हाट्सअप मैसेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप मैसेज भी यहाँ से आप कर सकते हैं डायरेक्टली। और यहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज में मैं बताना चाहूँगा कि व्हाट्सअप मैसेज में कंपनी ने कुछ ऑटोमेटेड मैसेज बना के रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे आप मैसेज करेंगे तो इनको मैसेज आएगा, डियर राजू, माई नेम इज राजीव शर्मा, आई एम योर अपलाइन member at RSJ24, your ID is still not active, user uses the subscribe option to activate your account to earn decent money। यानी कि यहाँ पे ये बता रहा है कि राजू जी को एक मैसेज भेजा जा रहा है, ऑटोमेटिक ये जनरेट हो जाता है मैसेज, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक बता रहा है कि मेरा नाम राजीव शर्मा है और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपने अभी तक अपनी आईडी को एक्टिव नहीं किया है, तो प्लीज अपनी आईडी को जाकर एक्टिवेशन कर लें ताकि आप भी हमारी तरह यहाँ से बहुत अच्छी खासी इनकम कमा सकें। इस तरीके का कुछ मिला जुला यहाँ पे मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से जो है आप बहुत सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आप उनको फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठाएं। ये पूरी टीम आ रही है। और यहाँ तक कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति की डाउनलाइन देखनी है, मान लीजिए आपके फर्स्ट लेवल में ये व्यक्ति है जो नेपाल से हैं, यहाँ पे देखिए सिटी आ रही है नेपाल, और यहाँ पे भी आप व्यू डायरेक्ट करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिया व्यू डायरेक्ट, यानी कि जो ये व्यक्ति है पेम्भा दावा शेरपा इनका नाम है, नेपाल से हैं। और इनकी अगर आपको फर्स्ट लाइन देखनी है, फर्स्ट लेग देखनी है, तो आप यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इनकी फर्स्ट लेवल को चेक कर सकते हैं कि उनकी टीम इन्फो खुल जाएगी, लेकिन इनकी टीम इन्फो थी नहीं इसलिए वो खुली नहीं। ये टीम इन्फो है, टीम इन्फो के अंदर आपको अपनी पूरी टीम की जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसके बाद चलते हैं अगला ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। पिन बाय यानी कि जब भी आप अपनी आईडी से कोई पिन बाय करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं पिन बाय करके रख लेता हूं अपने पास और मेरी डाउनलाइन में से कोई भी व्यक्ति जब अपनी आईडी को एक्टिवेट करवाना चाहेगा तो वो व्यक्ति मुझे कैश दे देगा, यानी कि मुझे पैसे दे देगा और मैं अपने पास रखी हुई पिन के द्वारा उस सामने वाले व्यक्ति की आईडी को एक्टिव कर दूंगा, सब्सक्राइब कर दूंगा। तो आप पिन भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं। पिन बाय करने के यहाँ पे देखिए टोटल 2 ऑप्शन है, पहला है ऑनलाइन और दूसरा है PW+ ऑनलाइन।
तो यहाँ पे क्या फर्क है? ऑनलाइन का मतलब है कि आपको सिर्फ पैसे देने हैं ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से और आप वहां से पिन बाय करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लान्स आपको दिखा देगा, 124 वाला प्लान है, 1000 वाला प्लान है गोल्ड और ये डायमंड प्लान। आपको जिस प्लान की भी पिन बाय करनी है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको सिल्वर पैक यानी कि 124 वाली पिन 10 पिनें बाय करनी है। 10 पिन जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखा देगा 1240 रुपए। यहाँ से आप पे नाउ करेंगे और ये ले जाएगा आपको पेमेंट गेटवे पे, और पेमेंट गेटवे पे आप अपनी पेमेंट डन करके पिन बाय कर लेंगे। यहाँ पे सेम उसी प्रकार अगर आपको डायमंड पिन की मान लीजिए 2 पिन चाहिए तो 2 पिन का यहाँ पे टोटल पैसा दिखा देगा 4800 रुपया, और यहाँ पे पे नाउ करके आप डायरेक्टली ये 2 पिन बाय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने पिन बाय करके अपने आईडी में रख लिया और उसके बाद आप किसी की भी आईडी को उसी पिन के माध्यम से एक्टिव कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ऑनलाइन। दूसरा ऑप्शन है PW प्लस ऑनलाइन। PW का मतलब होता है पिन वॉलेट। जी हाँ, यहाँ पे पिन वॉलेट भी है, तो पिन वॉलेट के अंदर से भी आप अपनी पिन बना सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपके पिन वॉलेट में पूरा पैसा है तो आपको ऑनलाइन 1 रुपया भी नहीं देना है, आप अपने पिन वॉलेट के पैसे से ही अपनी पिन बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पिन वॉलेट में पैसा कुछ कम है और आपको बाकी का कुछ पैसा एड ऑन करना है तो आप प्लस ऑनलाइन इनके दोनों चीजों को मिला करके आप यहाँ से पिन बना सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको PW प्लस ऑनलाइन पे क्लिक करके। यहाँ पे देखिए पिन वॉलेट में मेरे पास पैसा 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 बटन भी दे रहे हैं। ये भी मैं बता दूं क्योंकि जो हमारे पुराने यूजर्स हैं उनके पास कुछ बैलेंस मनी में पैसा रखा हुआ है, जिस उस पैसे को भी अगर वो ट्रांसफर करना चाहे वो यहाँ से कर सकता है। वॉलेट से यहीं से ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे बटन आ रहा है ट्रांसफर बैलेंस टू पिन वॉलेट, और नीचे एक बटन आ रहा है ट्रांसफर यूटिलिटी टू पिन वॉलेट। तो 2 वॉलेट ऑलरेडी यहाँ पे हैं जहां से आप पैसा यहाँ पे पिन वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं करता हूं ट्रांसफर बैलेंस टू पिन वॉलेट में, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए मेरा बैलेंस मनी में दिखा रहा है मुझे 278 रुपीज, 278 रुपए 86 पैसे मेरे पास बैलेंस मनी में है, लेकिन पिन वॉलेट में 1 रुपया भी नहीं है, 0 है। तो मैं यहाँ से पैसे ले लेता हूँ। तो मैं अपने बैलेंस मनी से यहाँ से मान लीजिए मैंने पूरा उठा लिया 278 रुपए और मैंने किया यहाँ से ट्रांसफर। तो ये पूछेगा डू यू वांट टू प्रोसीड, यस। तो मैंने ये प्रोसीड किया, और जैसे प्रोसीड किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बैलेंस मनी यहाँ पे मेरी 0 हो गई है और पिन वॉलेट में मेरे 236 रुपीज आ गए, जबकि मैंने ट्रांसफर किए थे 278 रुपीज। कुछ लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं कि सर ये पैसा कम क्यों हो गया। देखिए ट्रांसफर बैलेंस मनी के अंदर जो पैसा आपका होता है वहां पे किसी भी प्रकार की कोई डिडक्शन नहीं होती है, और वहां से जब आपका विड्रॉल लगता है तो वहां पे सारी डिडक्शंस होती हैं, जो भी एडमिन चार्ज TDS वगैरह कटता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पिन वॉलेट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पे भी डिडक्शंस होती है, और डिडक्शन होके ही पैसा आपका यहाँ पे आता है। सो हम वापस चलते हैं अपने उसी पोर्टल पे, और मैं वापस से यहाँ पे जाऊंगा पिन बाय पे और PW प्लस ऑनलाइन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे पास पिन वॉलेट में 236 रुपीज आ चुके हैं, और अब मैं जब भी कोई पिन बाय करूंगा, मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसा है 236 रुपीज और मुझे मान लीजिए पिन बाय करनी है गोल्ड की 1000 वाली एक पिन। तो मैंने जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल आ जाएगा। नंबर ऑफ पिन 1 है, टोटल पेबल 1000, और पेइंग यूजिंग पिन वॉलेट, यूजिंग पिन वॉलेट में कितना है मेरा 236 रुपया। तो बैलेंस रिमेनिंग जो पैसा है 763 रुपए, मुझे बस इतना ही पे करना है। तो मेरा पिन वॉलेट जो है वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, और जैसे ही मैं 763 रुपए की पेमेंट यहाँ पे कर दूंगा तो मेरा यहाँ पे पिन जनरेट हो जाएगा, और वो जो पिन है वो मेरे पिन में आ जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दी हैं। 2 ऑप्शन है पिन बाय करने के, नंबर 1 है ऑनलाइन, दूसरा है PW प्लस ऑनलाइन। अब इन्हीं दोनों का पेमेंट चेक करने के लिए, ट्रांजैक्शंस चेक करने के लिए ये यहाँ पे ऑप्शन बनाया गया है ऑनलाइन पेमेंट्स, यानी कि आपने कब कब ऑनलाइन पेमेंट की, कितनी पिन आपने खरीदी, उसकी पूरी हिस्ट्री जो है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट्स में मिलेगी, और PW प्लस ऑनलाइन से आपने कब कब पेमेंट की, कितने कितने पिन खरीदी, उसकी सारी ट्रांजैक्शंस आपको PW प्लस ऑनलाइन पेमेंट्स में दिखेंगी। तो ये सारी हिस्ट्री यहाँ पे आती है, और साथ में वही जो मैंने बताया कि कभी कभी हजारों ट्रांजैक्शन में से कोई ट्रांजैक्शन अटक भी जाती है तो उसका सोल्यूशन भी आप लोग यहीं से निकाल सकते हैं। जैसे कि PW प्लस ऑनलाइन पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, मैंने 2400 रुपए की एक पिन बाय की थी, और यहाँ पे ये देखिए स्टेटस इसका अभी पेंडिंग दिखा रहा है, मतलब ये पिन अभी जनरेट हुई नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ, यहीं से मैं पैसे भी पे कर सकता हूँ, और मैं चेक फॉर पेमेंट भी कर सकता हूँ। चेक फॉर पेमेंट जैसे मैं करता हूँ तो यहाँ पे कई बार दिखाता है पेमेंट नॉट फाउंड। जी हाँ, ये दिखा रहा है पेमेंट नॉट फाउंड। अब अगर
यहाँ पे जो मैंने ऑनलाइन पेमेंट की थी 141 रुपए की, अगर ये पेमेंट ऑलरेडी मेरे अकाउंट से कट चुकी है तो ये पेमेंट मुझे 100% मेरे ही बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली रिफंड आ जाएगी अगले 2-4-5 दिनों के अंदर। और इस ऑर्डर को मैं यहाँ से कर सकता हूँ कैंसिल, और जैसे ही मैं कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे इसका देखिए स्टेटस जो है वो कैंसिल आ जाएगा, और मेरे वॉलेट से, पिन वॉलेट से जो पैसा यूज हुआ था 2259 रुपया, तो ये पैसा जो है ये पैसा मेरा पिन वॉलेट में वापस चला गया होगा 100% पिन वॉलेट यूज। देखिए अभी मैंने कैंसिल किया तो ये पिन वॉलेट में वापस चला गया। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। मैं जाऊंगा इसके लिए पिन बाय करने, और जैसे मैं PW+ ऑनलाइन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए क्या बात है, यहाँ पे 2495 रुपया मेरा वापस आ चुका है पिन वॉलेट में। जी हाँ, जो मेरा पैसा वहां पे अटका हुआ था वो पैसा मुझे यहाँ पे रिफंड हो गया कैंसिल ऑर्डर करते ही। सो इस तरीके से आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं बैलेंस मनी से पिन वॉलेट में। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन है ट्रांसफर यूटिलिटी टू पिन वॉलेट। अगर किसी का पैसा यूटिलिटी में पड़ा है तो वो भी यहाँ से ट्रांसफर कर सकता है। देखिए यहाँ पे यूटिलिटी में मेरे पास 50 रुपये पड़ा हुआ है और पिन वॉलेट में इतना है, तो चलिए इसको भी ट्रांसफर कर लेते हैं। ये 50 रुपये भी मैंने ट्रांसफर किया और यस, तो ये 50 रुपये भी मेरा हो गया यूटिलिटी मनी में 0 और पिन वॉलेट में वो आकर के मेरा जमा हो चुका है। सो इस प्रकार से आप अपने सारे पैसे को, यूटिलिटी वाले पैसे को या बैलेंस मनी को भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपने पिन वॉलेट में, और उस पैसे से बना सकते हैं पिन बना करके आप किसी की भी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब देखेंगे कि आईडी को एक्टिवेट कैसे करना है। सो पिन बाय का ऑप्शन क्लियर हो गया। इसके बाद चलते हैं पिन लिस्ट। अब जो पिन आपने बनाई है वो पिन कहाँ है, वो पिन कहाँ है, इसके लिए आपको पिन लिस्ट में जाना होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैंने पिन बना लिया था, मेरा पिन कहाँ है, मुझे कैसे मिलेगा, कहाँ दिखेगा, तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। देखिए पिन बनाना एक अलग चीज है, लेकिन पिन आएगा कहाँ, पिन आएगा आपका पिन लिस्ट में। और यहाँ पे दो ऑप्शन है, अनयूज पिन और यूज पिन। अनयूज पिन मतलब वो पिन जिस पिन को अभी तक यूज नहीं किया गया, यानी कि उस पिन से किसी की भी आईडी को एक्टिवेट नहीं किया गया। और यूज पिन का मतलब जो पिन ऑलरेडी यूज हो चुकी हैं। सो सबसे पहले हम अनयूज पिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए वो हिस्ट्री आ जाएगी जो जो पिन आपने बाय की हुई है। सबसे पहले आपको पैकेज दिखाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 प्रकार की पिन है। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले जैसे सिल्वर पैक है तो सिल्वर पैक में आपको दिखा रहा है प्लान सिल्वर पैक 124 रुपए वाला, और ये दिखा रहा है अवेलेबल पिन्स 2। तो यहाँ पे देखिए 2 पिन मेरे पास 124 वाली अवेलेबल हैं, मैंने बना रखी हैं। उसके बाद अगर मैं गोल्ड प्लान की बात करूं तो यहाँ पे दिखा रहा है अवेलेबल पिन 0, एक पिन भी मेरे पास नहीं है, और डायमंड पैकेज की भी 0 है, मेरे पास पिन नहीं है। तो मेरे पास कौन सी पिन है, 124 वाली है, 2 पिन अवेलेबल हैं। तो ये पिन कहाँ है, इसको देखने के लिए मुझे यहाँ पे सिल्वर 124 ये जो लिखा है इस पे मुझे क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा और मैं आऊंगा बॉटम पे, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बॉटम पे मुझे स्क्रॉल करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक तो कर देते हैं लेकिन उसके बाद स्क्रॉल नहीं करते, डाउन नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा आपको डाउन भी आना है, डाउन आकर के चेक करना है कि मेरी पिन कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए अनयूज पिन जो है वो 2 पिन यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे पिन की पूरी डिटेल आ रही है, कौन सी तारीख को जनरेट हुई थी, कैसे क्या हुआ था, और यहीं पे आ रहा है यूज पिन करने का ऑप्शन और कैंसिल करने का भी ऑप्शन। अब अगर आपको यूज पिन करनी है, मान लीजिए इस पिन से आपको किसी भी आईडी को एक्टिवेट करना है 124 से, क्योंकि ये पिन आपकी 124 वाली ही है, तो आप इस पे करेंगे यूज पिन पे क्लिक, और यूज पिन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये मांगेगा यूजर आईडी। सो मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ये देखने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब आप मोबाइल पे खोलेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको खुला हुआ नजर आएगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे यूजर आईडी डालता हूँ, यूजर आईडी मतलब मोबाइल नंबर। जैसे ही मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डालूंगा तो मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको इस बटन पे क्लिक करना है, वैलिडेट यूजर। जैसे ही वैलिडेट यूजर पे क्लिक किया तो उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे लिख के आ जाएगा यूज होने से पहले, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि जो यूजर आईडी आपने डाला है वो यूजर आईडी सही है या गलत। अगर वो सही है तो वहीं पे यूज नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, और आप उस यूज नाउ के ऑप्शन पे करेंगे क्लिक, और क्लिक करते ही इस व्यक्ति का आईडी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और आपकी एक पिन जो है ये अनयूज में जो थी ये यूज हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको पिन यूज करनी है, और यूज की हुई पिन जो होगी
वो आपको दिखेगी पिन लिस्ट में यूज्ड पिन में। तो जब आप यूज पिन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि यहाँ पे सिल्वर पैक जो था वहाँ पे एक अवेलेबल एक पिन जो आ गई है और वो पिन यूज हो चुकी है। तो ये हिस्ट्री हमेशा आपके पास बनी रहेगी ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे कि आपने कब कब किस किस पिन से किस किस की आईडी को एक्टिवेट किया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपकी आईडी के अंदर रहेगी। सो इस प्रकार आप अपनी पिन को देख सकते हैं और पिन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले ऑप्शन पे और अगला ऑप्शन है वॉलेट का। कोशिश करूंगा जल्दी से ये दो ऑप्शन भी मैं यहाँ पे निपटाऊंगा क्योंकि टेक्निकली बहुत बड़ा होता है, मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग भी होता है, तो आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। सीखेंगे नहीं तो कमाएंगे नहीं, ये चीज बिल्कुल फैक्ट है। और जितने भी बोरिंग काम होते हैं लोग पैसा उन्हीं कामों के अंदर कमाते हैं, एंटरटेनमेंट वाले काम में मजा नहीं आता। सो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा जरूर, स्टार्टिंग है, लेकिन आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोग सीखेंगे तो अपने डाउनलाइन को भी सिखा पाएंगे। तो जल्दी जल्दी फोकस करते हैं। अगला ऑप्शन है वॉलेट का। जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वॉलेट का ऑप्शन। अभी फिलहाल यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है इन्फो की। अभी बहुत सारी ऑप्शंस इसके अंदर अभी आएंगे जिसको हम पार्ट 2 या पार्ट 3 के अंदर कवर करेंगे। तो वॉलेट के अंदर हम इन्फो के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा वॉलेट इन्फो, यानी कि आज तक हमने कितना पैसा कमाया, क्या क्या है हमारे पास, कितना हम पैसा ले चुके हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें वॉलेट इन्फो में देखने को मिलती है। यहाँ पे सबसे पहले दिखाएगा आपको बैलेंस पॉइंट, और बैलेंस पॉइंट मेरे पास जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि 413 रुपए मेरे बैलेंस पॉइंट में पड़े हुए हैं बैलेंस मनी में। जैसे ये 500 या 500 से ऊपर हो जाएंगे तो ये मेरा ऑटो विड्रॉल लग जाएगा और मेरे बैंक अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कैश पॉइंट दिखा रहा है कि मैंने शुरू से लेके अब तक मान लीजिए कितना कैश पॉइंट कमा लिया है, टोटल कैश पॉइंट कितना मेरे पास अवेलेबल है, बाकी बैलेंस मनी में चला गया होगा। तो कैश पॉइंट में पैसा कमाने के बाद जब क्लोजिंग होती है कंपनी की तो वो पैसा चला जाता है आपका बैलेंस मनी में। सो इस तरीके से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। और गिफ्ट पॉइंट्स के बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। रिन्यूएबल पॉइंट आपके पास कितना अवेलेबल है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये जो व्यू डिटेल का बटन है, इस व्यू डिटेल के बटन पे भी क्लिक करके आप इसकी एक एक ट्रांजेक्शंस चेक कर सकते हैं कि ये पैसा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल लाइफ टाइम कैश पॉइंट मेरे पास 749 रुपया था। ओके, कैश पॉइंट मेरे पास अभी कितना है 159। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे मेरा बाकी का पैसा कहाँ गया, और टुडे कैश पॉइंट मेरे पास 21 रुपए है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे और जैसे व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी ट्रांजैक्शंस दिखा देगा कि 15 मई को क्लोजिंग हुई थी। 15 मई की क्लोजिंग में आपका 341 रुपए चला गया बैलेंस मनी में, और फिर 22 मई को क्लोजिंग हुई तो उसमें 249 रुपीज चले गए आपके बैलेंस मनी में। जी, इस तरह से आप जो है अपने वॉलेट को चेक कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार मेरा कौन कौन सा पैसा कहाँ कहाँ पे गया। तो एक एक पैसे का पूरा यहाँ पे हिसाब किताब आपको दिखाया गया है। ओके, सो ये है हमारा वॉलेट इन्फो। इसके बाद हम बात करेंगे पेमेंट्स के ऊपर। और पेमेंट्स जो हैं ये है कि आपने जो पैसा कमाया है RSJ24 से वो पैसा आपको मिल चुका है या नहीं, और अगर मिला है तो कब कब मिला है, कहाँ कहाँ मिला है, इसकी पूरी हिस्ट्री आपको पेमेंट्स में आएगी। जितने भी आपके विड्रॉल आएंगे, यहाँ पे विड्रॉल दो प्रकार से आते हैं, एक आता है IMPS और एक आता है बैंक विड्रॉल। अगर आपका पैसा आपको IMPS में मिला है तो उसकी हिस्ट्री आपको IMPS में आएगी। जैसे कि यहाँ पे अभी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि कौन सी तारीख को आपके IMPS वॉलेट में पैसा ट्रांसफर हुआ है। और अगर आप बैंक विड्रॉल देखना चाहते हैं तो अगर आपका बैंक विड्रॉल लगा है तो आपको बैंक विड्रॉल के अंदर नजर आएगा कि कौन सी तारीख को आपका कितना कितना पैसा जो है वो बैंक विड्रॉल जो है वो लगा है और आपके बैंक में पैसा आया है। तो इस प्रकार आप ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन रह गया है सपोर्ट का। सपोर्ट का एक्चुअली ऑलरेडी हमने एक पहले भी मैंने वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको आई बटन में ऊपर दे दूंगा और इस आई बटन से भी आप चेक कर सकते हैं, और इसका जो पूरा वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप लोग उस वीडियो को देख के इस सपोर्ट के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सपोर्ट को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी हमने पहले बना के डाली हुई है, तो उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ और आई बटन में भी दूंगा। तो आप इस वीडियो को देख के इस सपोर्ट सिस्टम को भी पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैंने कवर किया है सारे पॉइंट्स को, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे हैं, और ये अभी पार्ट 1 है। जैसे ही पार्ट 2 आएगा तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन लास्ट में एक चीज और बता दूं मैं आपको
ये भी बहुत जरूरी है हमारे पुराने यूजर्स के लिए, जो कि शुरू का पॉइंट था लेकिन मैंने इसको होल्ड कर लिया था। जी हाँ, विजिट ओल्ड वर्जन। विजिट ओल्ड वर्जन का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन है कि मेरा पुराना जो वॉलेट था वो कहाँ चला गया, कहीं जीरो तो नहीं हो गया, कहीं कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है लोगों को, लोग घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, आपका पैसा सब सेफ है। यहाँ पे विजिट ओल्ड वर्जन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप विजिट ओल्ड वर्जन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल पुराना वर्जन जैसे पहले खुलता था वैसे ही खुलेगा। ये देखिए, बिल्कुल वही वर्जन जो आप पहले खोलते थे, और यहाँ पे वो सारी वीडियो, सारी चीजें, सारी पूरा का पूरा डैशबोर्ड वही पुराने वाला आपको यहाँ पे खुल के मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे अपना सारा वॉलेट इन्फो, ये ऑप्शन है वॉलेट इन्फो का, कहाँ गया, सॉरी ये रहा। तो ये वॉलेट इन्फो का ऑप्शन आ जाएगा आपको मेन्यू में, और वॉलेट इन्फो पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका पूरा हिस्ट्री यहाँ पे खुल के आ जाएगा, जैसे कि पहले आता था। आपका लाइफ टाइम बैलेंस मनी कितना है, पिन वॉलेट कितना है, कैश मनी कितना है, सारी चीजें A to Z यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन आ रहा है। और ये सारा का सारा पैसा आपको अवेलेबल यहीं पे रहेगा, इसके लिए कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं है। तो घबराना नहीं है कि मेरा पैसा कहाँ गया या कैसे हुआ। अब यहाँ से मान लीजिए पुराने वाले वर्जन पे थे, अब आपको नए वर्जन पे आना है, तो देखिए यहाँ पे भी एक बटन दिया हुआ है डैशबोर्ड पे, विजिट न्यू वर्जन। जैसे ही आप न्यू वर्जन पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे अपने नए वर्जन पे, जो नया वर्जन है। तो इस प्रकार आप अपने पुराने वॉलेट को भी चेक कर सकते हैं और सारी चीजों को फॉलो कर सकते हैं। सो उम्मीद करूंगा कि काफी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अभी ये पार्ट 1 है, अभी बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जो मैं 1 बाय 1 करके धीरे धीरे करके आप सभी लीडर्स के सामने लाऊंगा और एक एक चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बाकी हमारे जो लीडर्स हैं वो भी बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपनी अपनी टीम को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, और सभी लोग अपने अपने टीम को हैंडल कर रहे हैं, बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी नई अर्निंग के लिए, बढ़ती हुई अर्निंग के लिए। और बस आप सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, कभी भी नेगेटिव ना रहें, हमेशा पॉजिटिविटी का सहारा लें और पॉजिटिविटी के साथ ही चलें, क्योंकि पॉजिटिविटी ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। इसके अलावा इस दुनिया में कोई रास्ता नहीं है, कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। पॉजिटिविटी सबसे बड़ी उम्मीद होती है, और यही जो उम्मीद होती है, ये उम्मीद ही आपको जिंदा रखती है, और ये उम्मीद ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसलिए हमेशा हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहें, और अपनी आईडी, अगर आप RSJ24 में जुड़ चुके हैं तो अपनी आईडी के रेफरल कोड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। अपनी आईडी को खुद भी डायमंड से एक्टिवेट करें, अपनी टीम को भी प्रोत्साहित करें कि वो लोग भी डायमंड से अपनी आईडी को एक्टिवेट कराएं। अगर कोई व्यक्ति को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के पास फ्री प्लान भी है, कंपनी के पास सिल्वर पैक भी है, गोल्ड पैक भी है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रोत्साहित करें कि सभी लोग डायमंड पैक से करें, ताकि सभी लोगों की अर्निंग बड़ी हो और जल्दी हो। सो उम्मीद करूंगा आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को मेरी बातें कुछ समझ में आई होंगी। समझ में नहीं आई होंगी तो भी कोई बात नहीं, दोबारा से रिपीट करके इस वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके जरूर देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबी हो गई है, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल चीजों को बताने में थोड़ा समय लग जाता है। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी दबा के रखें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो थैंक यू, उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से रहेंगे आप सभी लोग, और अपने अपने घर पे सेफ रहेंगे और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखेंगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।